किं मौनी भूता किंकिरं मां संभावितो निहारसि। शंखचूड़ बोला, हे देवी तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम यहाँ किस लिए निवास कर रही हो। यद्यपि तुमने मौन धारण किया है, बोल आप नहीं रही है, किंतु आप मुझसे बात करो। तो तुलसी बोली कि मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूं, इस तपोवन में रहकर तपस्या करती हूं। तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, कैसे आप यहां आए। नारी जाति के आगे आपको नहीं आना चाहिए, इसलिए आप यहां से दूर चले जाइए। इस प्रकार तुलसी ने जब कहा तो ये शंखचूड़ बड़े मधुर वचनों में कहता है कि देवी मुझे ब्रह्मा जी ने इधर भेज रखा है, गांधर्व विधि से आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। यद्यपि आप सत्य कह रही हैं, परंतु ये हमारा संयोग बन रहा है, ये दैव का विधान है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इस प्रकार की बात उसने तुलसी से कही। कहा कि तुमने मेरा नाम कभी सुना नहीं है देवी, मैं धनु के वंश में उत्पन्न हुआ दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूं। मैं पूर्व काल में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। मुझे राधिका ने कारणवश उस समय स्नान दिया, जिससे इस समय दानव कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूं। मुझे श्री कृष्ण की कृपा से अपने पूर्व जन्मों का सारा वृतांत याद है, सारा स्मरण है, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूं। शंखचूड़ इतना कहकर तुलसी के आगे चुपचाप खड़ा हो गया, और तुलसी ने भी सोचा कि यह सत्य वचन कह रहा है। तो मंद मंद मुस्कुराती हुई शंखचूड़ से तुलसी कहती है कि त्वया हम धुना सत्व विचारेण पराजिता, सधन्य पुरुषो लोके न स्त्रिया यह पराजिता। आज आपने मुझे धन्य कर दिया अपने सात्विक विचार से शंखचूड़। वही पुरुष धन्य है जो स्त्रियों से कभी पराजित नहीं होता है। आज आपने मुझे पराजित कर दिया, मैंने आपको पराजित नहीं किया। आज मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, आपकी बुद्धि तो निर्मल है। आपने मुझे आज पराजित कर दिया। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, आज तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो। इतना कहते ही वह चुप हो गई। ब्रह्मा जी पुनः वहां पर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंखचूड़ और तुलसी से कहा कि तुम उसे पति रूप में वर्ण करो। शंखचूड़ और तुलसी का संवाद होता है, तो यहाँ पर शंखचूड़ और तुलसी का विवाह संपन्न हो जाता है गांधर्व विधि से। और ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री कृष्ण के साथ पुनः गोलोक को तुम प्राप्त करोगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा वरदान दिया था कि तुम अभी राक्षस कुल में उत्पन्न हो और उसके बाद मेरे गोलोक को तुम प्राप्त करोगी। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी कहा कि तुम भगवान कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करोगी। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गोलोक को, अपने ब्रह्मलोक को चले जाते हैं ब्रह्मा जी। दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विधि से विवाह किया तुलसी के साथ में। इधर आज सौनकादि 28,000 ऋषि ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से कि स्वगे हमागते तस्मिन् शंखचूड़ विवाहिते, तपः कृत्वा वरं प्राप्य मुदा दानवादयः, स्वलोकादासु निर्गत्य गुरुणा स्वयेन संयुताः, सर्वे सुरा सम्मिलिता समाजगमुस्तदन्तिका। आज शुक्राचार्य आदि देवता भी प्रसन्न, शुक्राचार्य आदि दैत्यों के जो गुरु हैं वो भी प्रसन्न हुए। वर्णन ऐसा आता है भागवत में, शंखचूड़ तो विवाह करने के बाद अपने घर आया और उसने सभी को बताया कि मैंने तपस्या करके ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, मुझसे कोई जीतने वाला नहीं है। मेरे पास में भगवान कृष्ण के कवच हैं जो मैंने पहन रखे हैं। इस प्रकार आज शंखचूड़ अपनी पत्नी के साथ घर में आता है
इसने समस्त देवताओं का अधिकार को हर लिया, त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया, इंद्र बनकर यज्ञ का भाग ग्रहण करने लगा और देवताओं से वैर लेने लगा, दुश्मनी लेने लगा। कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, यम आदि देवताओं को अपने अधिकार में ले लिया। देव, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर सब इसने अपने वश में कर लिए। त्रिलोकी का आज मालिक बन बैठा यह शंखचूर्ण और भूमंडल पर राज्य करने लगा। तो ऐसा वर्णन आता है कि सभी देवता ऋषि अपने अधिकारों को नष्ट हो जाने पर आपस में मंत्रणा करके ब्रह्मदेव के सभा में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, शंखचूर्ण ने तो हमारे साथ में ऐसा अन्याय कर दिया। ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि वह वरदान प्राप्त है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं और मुनियों के को सांत्वना दी, कहा कि धैर्य रखो, आपत्ति काल में धैर्य व्यक्ति को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। यदि धैर्य खो दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से।